स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की क्लास। आज पे जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपने पेपर 4 अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, ए लेवल्स कंप्यूटर साइंस 9618 का पेपर 4 आप अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ठीक है, आपके पास एक सोर्स फोल्डर होता है। ठीक है, मेरे पास जिप फाइल है। आप जब सेंटर पे जाएंगे तो आपको एक फोल्डर मिलेगा। ठीक है, अब फोल्डर का स्ट्रक्चर किस तरह का है, राइट, ये देखें। यहाँ पे इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे, फिर डबल क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉन्फिडेंशियल सोर्स फाइल्स के अंदर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक है एविडेंस डॉक्यूमेंट और एक है टेक्स्ट फाइल। ठीक है, अब करना ये है, आपने इस एविडेंस डॉक्यूमेंट को आपने ओपन कर लेना है वर्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं इसे इनेबल एडिटिंग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये ओपन हो गया एविडेंस डॉक्यूमेंट। एविडेंस डॉक्यूमेंट क्या होता है? ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप जितना भी कोड करेंगे पेपर 4 के अंदर, वो सारे का सारा कोड आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 का पार्ट ए, उसका जो भी कोड होगा वो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हेडर के अंदर लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम, सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम। ठीक है, और फिर सेंटर नंबर यहाँ पे कुछ भी आप लिख लें, फॉर एग्जांपल आप सेंटर नंबर लिख लें SS9982, राइट, कुछ भी हो सकता है। अब जो भी होगा आपका सेंटर नंबर वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और फिर यहाँ पे आपने कैंडिडेट नंबर लिख लेना है। आपका कोई भी कैंडिडेट नंबर होगा 987654, राइट, कुछ भी। और फिर यहाँ पे नीचे डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो आपने कैंडिडेट नेम, सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर लिखा है, ये हर पेज के हेडर में अपडेट हो चुके हैं। पहला काम ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है बच्चे कि आपके पास यहाँ पे अगर गौर से देखें तो वो कह रहा है सेव दिस एविडेंस डॉक्यूमेंट एज व्हाट, एविडेंस अंडरस्कोर, ठीक है, फॉलोड बाय सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर। ठीक है, तो आपने ये जो फाइल आपको नजर आ रही है, इसका नाम अगर देखें तो इसका नाम है एविडेंस। इसका नाम क्या होना चाहिए? एविडेंस अंडरस्कोर सेंटर नंबर और अंडरस्कोर फिर कैंडिडेट नंबर। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल एस करना है, पहले फाइल को सेव करना है, जो भी हमने कैंडिडेट नेम, सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर लिखा है, ताकि वो सेव हो जाए। इसको करना है बंद और वापस से आके राइट क्लिक करना है यहाँ पे और इसको रीनेम कर देना है एविडेंस अंडरस्कोर, जो भी आपका सेंटर नंबर था, राइट, वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, और फिर अंडरस्कोर फिर अपना कैंडिडेट नंबर लिख देना है। ठीक है, जो भी होगा आपका, इसको एंटर प्रेस करके सेव कर लेना है। अब दोबारा इसको ओपन करना है, क्लोज करके रीनेम करना है। ओपन किया हुआ रीनेम करने की कोशिश करेंगे आप तो रीनेम नहीं होगा। ये एविडेंस डॉक्यूमेंट को पहले क्लोज करना है, फिर इस फाइल को रीनेम करना है, फिर दोबारा से ओपन करना है। ठीक है, ओके, सो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये जी मेरे पास मेरी फाइल आ गई। ठीक है, जो जो भी इसके अंदर लवाजमात थे वो हमने पूरे कर लिए। अब आगे देखें, आते हैं वापस से डेस्कटॉप पे, राइट। मैं अब कोड करना है मैंने इसका, चूंकि राइट, तो पेपर भी ओपन कर लेता हूँ, राइट, दिस इज द पेपर। ठीक है, ये पेपर है जो मैंने करना है। कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, जावा, पाइथन या विजुअल बेसिक, तो हम पाइथन के अंदर काम करेंगे। रिक्वायर्ड टाइम होता है 2 घंटे 30 मिनट का। ठीक है, और यहाँ पे इसका आता है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ये टॉपिक चूंकि अभी हमने नहीं पढ़ा, उसको भी छोड़ते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। ठीक हो गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि आपने एक प्रोग्राम बनाना है, राइट। आप प्रोग्राम ऑब्वियसली किसी आईडीई के ऊपर बनाएंगे। आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं या पाइथन यूज कर रहे हैं,
तो दैट्स टोटली अप टू यू, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करवा रहा हूँ, राइट। तो मैं उस पे कैसे ओपन करेंगे इसको वो पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप पाइचार्म पे करेंगे। जी जी पूछें। कहाँ से लेकर आए? देयर इज़ अ वेबसाइट, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। वहाँ पे सोर्स फोल्डर्स पड़े हुए हैं, राइट, जिप फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। नहीं, वो तो मैंने खुद से फाइल शेयर की ना, राइट, मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे VS कोड ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको ये तीन लाइनें नज़र आ रही होंगी, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आएंगे फाइल पे और फाइल के बाद आएंगे ओपन फोल्डर पे। ओपन फोल्डर पे आ गए आप, और फिर वहाँ से आप आ जाएं सीधा डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे ये रखा हुआ था फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएं जी आप, ये राइट 9618S21 सोर्स फोल्डर 41, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करें, फिर डबल क्लिक करें, फिर डबल क्लिक करें। अब आप बिल्कुल चले गए हैं सबसे लास्ट फोल्डर के अंदर और सेलेक्ट फोल्डर कर लें। जो ही आप करेंगे, राइट, तो आपके पास ये, इसको मैं डाउन सेव कर लेता हूँ, तो आपके पास ये दो चीज़ें ओपन हो जाएंगी। आपको नज़र आ रहा होगा, यही हमने फाइल बनाई थी ना, evidence_ss, ये पूरा, इसको नहीं आपने छेड़ना, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट फाइल है जो कि MS वर्ड में ओपन है, ठीक है। आपने इसको देखना है, ये आपकी टेक्स्ट फाइल है, जिससे आप फाइल हैंडलिंग के जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए कोई ना कोई टेक्स्ट फाइल चाहिए होगी, तो वो टेक्स्ट फाइल है जहाँ से आप डेटा रीड करेंगे। बहरहाल मैं भी क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ, जो कि हमने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि a program stores 10 integers in 1D array with an identifier array data। कि आपके पास एक प्रोग्राम है जो कि स्टोर करेगा इन 10 वैल्यूज को, ठीक है, जो कि इंटीजर वैल्यूज हैं, किस एरे में? एक 1D एरे में, और उस 1D एरे का नाम क्या है? एरे डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद अब करना क्या है, राइट, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए, ठीक है। करना ये है कि आपने एक ऐसा कोड लिखना है जो कि ये दो पॉइंट्स को फुलफिल करे। पहला पॉइंट क्या है कि आपने डिक्लेयर करनी है एक ग्लोबल 1D एरे, उसका नाम क्या है? नाम क्या बच्चे? एरे डेटा। और फिर उस एरे डेटा को इनिशियलाइज करना है इन द मेन प्रोग्राम यूजिंग द डाटा वैल्यूज शोन, राइट, ये वैल्यूज से आपको इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। और आपने इस प्रोग्राम को सेव करना है एज क्वेश्चन 2, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को पहले तो हम सेव कर लेते हैं एज क्वेश्चन 2, राइट। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इस पे न्यू फाइल बनाई, question2.py, ये फाइल बन गई। अच्छा, उसके बाद वापस आते हैं, क्या करना था? एक एरे बनानी थी, उसके अंदर ये वैल्यूज डालनी थी, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एरे डेटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं जी, 10 5 6 7 1, 10 5 6 7 1, देखते जाइएगा मैं कोई गलत वैल्यू एंटर कर दूं। फिर उसके बाद 12, फिर 13, फिर 15, फिर 21 और फिर 8, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यूज एंटर कर दी जो उस क्वेश्चन की डिमांड थी, ठीक है। एंड इट शुड बी अ ग्लोबल एरे, जी 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 जी, इट्स अ ग्लोबल एरे, राइट। सो ग्लोबल एरे डेटा, वैसे ये ना भी लिखें तो उसके बगैर भी कोड सही रन होगा, लेकिन बहरहाल हमने इसको लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये मैंने कर दिया, राइट, जो उसकी डिमांड थी क्वेश्चन की वो मैंने पूरी कर दी। अब आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो ये दोनों काम मैंने कर दिए, मैंने ग्लोबल भी कर दिया उसको, उसमें वैल्यूज डाल भी दी। अब वो क्या कह रहा है, आपने इसको सेव करना है, ये भी कर दिया। कह रहा है कॉपी एंड पेस्ट द प्रोग्राम कोड इनटू पार्ट 2A इन द एविडेंस डॉक्यूमेंट, राइट। ये जितना भी आपने कोड लिखा है इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है किसमें? एविडेंस डॉक्यूमेंट में। तो ठीक है जी, ये जो मैंने कोड लिखा है इसको मैं करूंगा कॉपी, Ctrl+C सिलेक्ट करने के बाद, और फिर उसके बाद एविडेंस डॉक्यूमेंट को ओपन करके यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा जी बच्चे, पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद
ये देख रहे हैं आप, आपको ये पेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करके आपने इसको इस तरह से कर देना है, ठीक है। और फिर आपने इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर लें ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा विजिबल भी हो, ठीक है। और इसको नीचे कर देते हैं, राइट। नहीं, स्क्रीनशॉट तो नहीं लिया था मैंने, ये मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, मैंने कॉपी किया था। हाँ, इट वाज नॉट अ स्क्रीनशॉट, राइट। वो आपको शायद इसलिए लग रहा है स्क्रीनशॉट कि वो ब्लैक इसका बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा आपको, राइट। नहीं, वो स्क्रीनशॉट नहीं था, वो टेक्स्ट ही था जो मैंने पेस्ट किया, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट ए के अंदर मैंने ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। और साथ साथ आप सेव भी करते रहे, वो कह रहे हैं ना कि आपने एवरी 10 मिनट्स में डॉक्यूमेंट को सेव भी करते रहना है, ठीक है। तो कंट्रोल एस भी साथ साथ करते रहें ताकि ये वैल्यू सेव रहें। अच्छा, फिर उसके बाद वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो पहला पार्ट तो हमने कर लिया, अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा है फंक्शन लीनियर सर्च, ठीक है। एक फंक्शन आपने बनाना है, उस फंक्शन का नाम क्या है मीर बच्चे? लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या करेगा? टेक्स एन इंटीजर एज अ पैरामीटर एंड परफॉर्म्स अ लीनियर सर्च ऑन अरे डेटा। मतलब कि आपके पास ये जो फंक्शन है लीनियर सर्च का, ये एक वैल्यू रिसीव करेगा, ठीक है, एज अ पैरामीटर, और उस वैल्यू को फाइंड करेगा एरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर तो करती है तो इट रिटर्न्स ट्रू, ठीक है, और अगर नहीं करती तो इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। और आपने ये प्रोग्राम बनाना है, तो बना लेते हैं इसको। अब लीनियर सर्च क्योंकि मैंने पहले कराया हुआ है, राइट, तो मैं इसको बहुत तेजी से लिखूंगा, ठीक है। सो आ जाते हैं, मैं यहाँ पे जी बच्चे, बिल्कुल इसका दूसरा वेरिएंट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, राइट। सो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ मैं लीनियर, क्या था, लीनियर सर्च, ठीक है, लीनियर सर्च। और ये एक पैरामीटर लेगा, पैरामीटर का नाम उसने नहीं हमें बताया हुआ, तो हम अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं पैरामीटर को। तो मैं इसको दे देता हूँ वैल्यू, राइट, या की कह देता हूँ जो मैंने फाइंड करनी है जी, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इसमें फ्लैग मेथड यूज करूंगा लीनियर सर्च के लिए, तो फ्लैग की वैल्यू मैं रख देता हूँ शुरू में फॉल्स, और मैं लूप रन करता हूँ, ठीक है, फॉर वी इन रेंज 0 से लेके कहाँ तक चलो, टू द लेंथ ऑफ एरे डेटा, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज अगर ना हो तो मैं इसको ऊपर ही रहने देता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या हो रहा है। बहरहाल ये ऊपर या नीचे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। बहरहाल, सो फॉर वी इन रेंज 0 लेंथ ऑफ एरे डेटा, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। ये अच्छा, ये लिखना जरूरी है ना जी? अच्छा, आप ये कह रही हैं 0 ना लिखूं, डायरेक्टली ऐसे कर दूं? हम्म, नहीं, अच्छा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन लेंथ लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है ना, मैं कहाँ पे गिनता रहूँगा कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ओके, इसके टोटल एलिमेंट्स हैं कितने वैसे आपको पता है ना? 10 एलिमेंट्स हैं, यही कहा था ना क्वेश्चन में उसने, देयर 10 एलिमेंट्स इन दी एरे, राइट। तो ये 0, 10 लिखा हुआ है, राइट। बहरहाल अब यहाँ पे अगर तो जो आपके पास की है मैच हो जाती है किससे? एरे डेटा किसके साथ? वी से। तो आपने फ्लैग को क्या कर देना है? ट्रू कर देना है, राइट। एंड व्हेन द लूप एंड्स आप क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे फ्लैग को, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास ये लूप चलेगा 0 से लेके टू द लेंथ ऑफ दिस एरे, राइट, और फिर वो हर वैल्यू ऑफ द एरे को मैच करेगा की से। मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट, क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, राइट। तो अब जब ये लूप ख़त्म होगा
तो आपके पास अगर तो ये मैच कर चुका हुआ, राइट, तो फ्लैग ट्रू हो चुका होगा, वो ट्रू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस क्लास का मकसद पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है वो है, एविडेंस डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है, फाइल कैसे बनाई जाती है, ये उससे रिलेटेड है। रादर ये उस चीज़ से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में। ठीक है, अच्छा, तो ये मैंने बना लिया, दूसरा पार्ट भी हो गया इसका। अब वो क्या कह रहा है, क्या करना है इस पार्ट को, आपने इसको सेव करना है जी, सेव कर लेते हैं हम इसे। फिर उसके बाद आपने कॉपी एंड पेस्ट करना है इसको, किसमें, पार्ट 2B1 में, इन द एविडेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और साथ में यहाँ पे एविडेंस डॉक्यूमेंट में आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से आके इसको कीप टेक्स्ट ओनली पे क्लिक करेंगे और फिर इसको साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे हम। ठीक है, ताकि थोड़ा सा विजिबल रहे। ठीक है, और नहीं, ये थोड़ा बड़ा हो गया यहाँ। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे ले जाऊंगा मैं, राइट, हाँ, इट लुक्स गुड। तो ये है आपके पास, इस तरह से आपने पार्ट 1B भी पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह बच्चे आप नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। ठीक है, आपने वो पार्ट अटेम्प्ट करना है, उसका कोड लिखना है, ठीक है, उसको पेस्ट करना है, फिर इस तरह आप चलते जाएंगे। इस तरह करके आपने पूरा एविडेंस डॉक्यूमेंट, ये देख रहे हैं आप, पूरे का पूरा एविडेंस डॉक्यूमेंट भरना है। ठीक है, इसके अंदर जो ये स्क्रीनशॉट वाला पार्ट है, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट मतलब कुछ क्वेश्चंस में तो आप कोड कॉपी पेस्ट करेंगे, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुछ में आपने स्क्रीनशॉट पेस्ट करना है। चले मैं ये वाला पार्ट भी आपको करा देता हूँ, फिर मैं स्क्रीनशॉट आपको बताता हूँ कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, आपने एडिट करना है मेन प्रोग्राम को, टू व्हाट, टू अलाउ द यूजर टू इनपुट एन इंटीजर वैल्यू, कि आपने यूजर से एक इंटीजर वैल्यू इनपुट लेनी है, उस वैल्यू को आपने लीनियर सर्च को पास करना है और आपने आउटपुट करना है अप्रोप्रिएट मैसेज टू टेल द यूजर कि वो वैल्यू उस एरे में है या नहीं है। मतलब 3 काम करने हैं, पहली इनपुट लेना है, एक नंबर ले लेते हैं जी, एक नंबर इनपुट ले लेते हैं, तो नाम इक्वल्स टू हिंट इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है जी, नंबर इनपुट ले लिया। फिर सेकंड में क्या कह रहा है, पास दिस वैल्यू टू द लीनियर सर्च एज अ पैरामीटर। ठीक है, तो लीनियर सर्च को ये पास कर देते हैं, ये नंबर जो मैंने इनपुट लिया है ये वाला पास कर दिया है, और इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ एक वेरिएबल में, रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा, फिर आपने क्या कह रहा है वो, कि आउटपुट करना है कि अप्रोप्रिएट मैसेज टू टेल द यूजर कि क्या वो सर्च वैल्यू जो यूजर ने इनपुट की है वो मिली भी है कि नहीं मिली, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इफ रिस्पॉन्स इक्वल्स टू ट्रू, देन प्रिंट कर दें कि वैल्यू फाउंड। ठीक है, एल्स वैल्यू नॉट फाउंड इन द एरे। ठीक है, इन द एरे। ठीक है, ये लिख दिया आपने, इसको अब रन करते हैं। ठीक है, मतलब कोड चलेगा कैसे, वो सबसे पहले इस तरह से चलेगा कि मुझसे एक नंबर इनपुट लेगा, उसको नम में स्टोर करेगा और उस नम को भेज देगा लीनियर सर्च के फंक्शन को, वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा एज अ की। ये लूप चलेगा, वो फाइंड करेगा वो एलिमेंट, वो जो की है वो एरे डेटा में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, और फिर आखिर में रिटर्न हो जाएगा ट्रू या फॉल्स। ठीक है, और वो रिस्पॉन्स में स्टोर हो जाएगा, और अगर रिस्पॉन्स ट्रू है तो मतलब कि वैल्यू फाउंड इन द एरे, राइट। ठीक है, हो गया। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल होता है, आप काउंट भी यूज कर सकते हैं कि काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 कर दें आप, और लूप चलने के बाद अगर काउंट की वैल्यू 0 ना रहे, इट मीन्स कि एलिमेंट मिल चुका है। ठीक है, मल्टीपल मेथड्स हैं, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं जो कि एरे में है, सपोज करें कि 13, राइट। एंटर प्रेस करते हैं, वैल्यू फाउंड इन द एरे, बिल्कुल जी एलिमेंट मिल चुका है। अब इसको करना है हमने स्निप, राइट, उसकी वजह, बल्कि एक मिनट पहले तो
आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अब ये जो भी आपने काम किया ना, पहले तो इसको कॉपी पेस्ट करें ना एविडेंस डॉक्यूमेंट में, पार्ट 2 B2 में। उसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ये जो मैंने किया है, Ctrl+C सेलेक्ट करने के बाद और फिर यहाँ पे एविडेंस डॉक्यूमेंट में आके इसको मैं कर दूंगा पेस्ट, Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ से आके ये साइज वगैरह बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। बहरहाल अब नेक्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहा है कि आपने कॉपी एंड पेस्ट स्क्रीनशॉट फॉर क्वेश्चन 1C2, राइट। हाँ, अब ये जो मैंने रन किया था ना, ठीक है, ये जो रन किया था जो कि प्रूफ है कि मैंने कोड ठीक लिखा है, अब आपने पेस्ट करना है इसको एज अ प्रूफ कि यार ये कोड ठीक लिखा है हमने, ये रन हो रहा है, ठीक है। और ये आप ज़रा देखें तो वो यही कह रहा है कि टेस्ट योर प्रोग्राम विद वन वैल्यू राइट इन द एरे एंड वन वैल्यू दैट इज नॉट इन द एरे। अच्छा, दो तरीके से टेस्ट करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको दोनों से टेस्ट, राइट। तो 2 स्क्रीनशॉट आप पेस्ट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, रुकिए पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आएंगे आप विंडोज़ पे और यहाँ पे आप लिख देंगे स्निपिंग टूल्स, ठीक है। और यहाँ पे न्यू पे आके राइट, यहाँ पे डिफरेंट मॉड्स हैं, राइट। रेक्टेंगुलर स्निप पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आप इसको स्निप कर लेंगे, ठीक है जी। ये आपने स्निप कर लिया इसको, ठीक है। या एक ही पिक्चर के अंदर भी हो सकता है, आप इसको रन करके ना 2 दफ़ा, ठीक है, इस कोड को तो एक ही पिक्चर बना के आप डाल दें, ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट द स्क्रीनशॉट, एक ही स्क्रीनशॉट बना लेते हैं, रुके, एक ही स्क्रीनशॉट। कौन सा वाला? ये वाला बच्चे, ये वाला नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं ऐड करना, क्यों ऐड करना है ये, बल्कि रुके इसको दोबारा रन करता हूँ और ऐसी वैल्यू लिखता हूँ जो कि इसमें नहीं है, 111 नॉट फाउंड, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट डालता हूँ, इसको नीचे करके ना एक स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। वापस आता हूँ यहाँ पे स्निप पे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके मैं बताता हूँ इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने, यहाँ पे आपने इस विंडो को, ये जो विंडो है स्निपिंग वाली, इसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+C करेंगे आप और यहाँ पे आके आपने Ctrl+V कर देना, वो आ जाएगा। अच्छा, वो इसकी वजह बच्चे ये है, देखो जरा क्या कह रहे हैं। हाँ, दोनों करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट टू शो रिजल्ट ऑफ ईच टेस्ट, 2 ले लें आप, मैंने एक ही ले लिए पैरल, ठीक है। ये आपने पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कोई सवाल है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी फाइल्स जो हैं वो सेव हों प्रॉपरली, एविडेंस डॉक्यूमेंट को रीनेम किया और जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो सारे फॉलो किए हों आपने। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि अभी हम आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मुश्किल आएंगे तो फिर आप कहेंगे सर ये तो बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। इंशाल्लाह वो आगे जाके फ्यूचर में हम देखेंगे ना, लिंक लिस्ट है, ठीक है, उसके अलावा बाइनरी ट्री है, रिकर्जन है, तो फिर आपको लगेगा कि नहीं अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी राइट इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें इजीली हम कर पाएंगे। सो अब फिक्र ना करें। अभी देखें ना हमने कितने कम टाइम में कितना कुछ किया राइट विद पास्ट पेपर्स, तो इंशाल्लाह आगे भी कर लेंगे। तो ये था बच्चे आज की क्लास का पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, कि पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है पेपर 4, ठीक है। ये क्लास इस बारे में बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं आपको कोई क्वेश्चन जो है एक्चुअल में अटेम्प्ट करके समझा रहा हूँ, ना, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था अटेम्प्ट कैसे किया जाता है पेपर, ठीक है। कैसे एविडेंस डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, कैसे उसको ओपन किया जाता है VS कोड में उस फोल्डर को, राइट, और कैसे उसमें कोड लिखा जाता है, ठीक है। ये उस चीज़ के बारे में था, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट जो हम करेंगे ईयरली, राइट, पूरे पेपर्स, उसके अलावा सीरीज होगी, राइट, उसमें मैं पूरे पास पेपर जो है आपके सामने अटेम्प्ट करूंगा, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एज्यूमिंग कि आपने पहले वो वीडियो सारी देखी हुई होंगी जो कि पेपर 4 से रिलेटेड पड़ी हुई हैं, ठीक है।